Hello everyone, welcome to Clatterda 24/7. My name is Shikha Puri and in this session we are going to talk about CUT PG LLB 2024 कट ऑफ। देखो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो बच्चों को ना पता है क्या क्वेश्चन रहता है कि मैम कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार मुझे ये क्वेश्चन आता है कि बच्चा अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ लेकिन कट ऑफ, लेकिन भाई तुम्हारा क्वेश्चन है, हमें तो बताना ही पड़ेगा कि भाई किस तरह से हम कट ऑफ्स को देखते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे, एंड प्रीवियस ईयर के डाटा को एनालाइज करके हम चीज़ों को बता सकते हैं कि भैया इतना तो तुमको टारगेट सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना रिपीट होती हैं। आप अगर पिछले साल में कितने परसेंट बच्चों ने कितना परसेंट लेकर आए हैं, कितनी कट ऑफ आई है, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिपीट होती हैं, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा फर्क हो जाता है। तो आज हम इस सेशन में इसी के बारे में बात करते हैं, आपके CUT PG LLB 2024 के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले तो बच्चा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी कट ऑफ में। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है बेटा पेपर लेवल, कि आपका जो पेपर का लेवल है ना वो कैसा है। देखो पेपर के दो ही टाइप के लेवल हो सकते हैं बेटा, एक ईजी हो सकता है और एक हो सकता है हमारा टफ, है ना। और क्या लेवल होगा, मीडियम। हाँ, मीडियम वाला लेवल होता है जिसमें भाई इजी भी लगता है हमें पेपर, टफ भी लगता है हमें पेपर। तो ये तीन टाइप के आपके क्या हो सकते हैं, पेपर का लेवल हो सकता है, ठीक है। क्या हमारा इजी होगा, हमारा मीडियम होगा और हमारा टफ हो सकता है। तो मेन अगर मैं इजी और टफ को ही कैटेगराइज करके चलूं तो इजी होगा तो ऑब्वियसली आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इजी होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, इजी होगा तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल ज्यादा जाएगी, और अगर टफ होगा तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि वो टफ सिर्फ आपके लिए ही नहीं है पेपर, हमें लगता है कि अरे यार मेरे लिए ही टफ है, नहीं। जिस बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से की होती है ना, अगर उसको भी पेपर टफ लगता है तो मतलब बच्चा पेपर जो है वो सच में ही टफ आया है, ठीक है। तो पेपर टफ होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी कट ऑफ लो चली जाती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा फैक्टर डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा बच्चे, कम बच्चे कट ऑफ जो होती है वो कम चली जाती है, लेकिन ज्यादा बच्चे तो कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा पढ़ाई करके आए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और कट ऑफ कई बार ज्यादा चली जाती है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को बहुत कम पता होता है, काउंसलिंग का फैक्टर, ठीक है। काउंसलिंग का फैक्टर क्या होता है बेटा, अब आपको पता है कि जब पेपर सब कुछ होता जाता है, मार्क्स वगैरह, तो काउंसलिंग वाली सिनेरियो जो भी चल पड़ती है। अब एक चीज होती है, अब ये दोनों यूनिवर्सिटी जैसे DU और BHU की बात करूं तो काउंसलिंग इनकी कब हो रही है। जिस भी कॉलेज की काउंसलिंग जो है लेट होगी, BHU की अगर लेट होगी, जिसकी, देखो फैक्टर को समझना, जिस कॉलेज की काउंसलिंग, ठीक है, मान लीजिए DU की काउंसलिंग पहले हो गई, तो DU की काउंसलिंग पहले हुई है ना, तो इस टाइम कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा होगी। कट ऑफ किसकी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पहली काउंसलिंग में ज्यादा बच्चे जाएंगे, ज्यादा बच्चे पार्ट लेना चाहेंगे, तो उससे जो कट ऑफ भी ज्यादा हो जाती है। और अगर काउंसलिंग कम होगी, काउंसलिंग लेट होती है, तो उसमें कट ऑफ भी कम जाती है, क्योंकि जैसे जैसे जितने बच्चे कम हो गए उतने ही बच्चे, आपको पता है कि कट ऑफ भी कम हो गई। तो ये फैक्टर्स जो है कट ऑफ को डिपेंड करते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं बेटा कि पिछले ईयर्स में किस तरह का लेवल गया है, किस तरह के बच्चों ने ना मार्क्स वगैरह लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं पास्ट ईयर रिव्यू की, तो 2022 और 2023 की बात कर लेते हैं। 2022 में भी मैं जनरल कैटेगरी की इस टाइम बात कर रही हूं बेटा, तो 89% बच्चों ने लाया ही लाया है। 100% में से 89% आया है, उतनी कट ऑफ बनी है। और 2023 की बात करूं तो तब भी 89% आया, मतलब आपको 89-90% बच्चा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा कि इतने हमारे मार्क्स तो कम से कम आए ही आए। 89% ये बहुत बड़ा जो है नंबर है, लेकिन उतना आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट ईयर उसको भी एनालाइज करूं। अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि किस तरह से बात करते हैं बेटा। मैं ना बात करूंगी जनरल कैटेगरी के बारे में, उसके बाद में जिस भी कैटेगरी के आप होंगे ना, उसमें उस स्कोर को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पर हमारी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे कम से कम, देखो 300 का पेपर, तुम्हें पता है पेपर की जो मार्क्स है वो भी कम हो गया हुआ है, कंपटीशन तुम्हारा बहुत ज्यादा जाने वाला है। ये मैं सिनेरियो, एक और चीज सुन लो, ये मैं सिनेरियो किसके बारे में बात कर रही हूं, अगर आपका एग्जाम टफ आता है बच्चा, अगर एग्जाम टफ होगा तो उसकी मैं बात कर रही हूं, ठीक है। तो उस समय आपकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी कर सकते हैं, 185 to 190, किसकी, जनरल कैटेगरी की। फिर उसके बाद में अगर आप OBS और OBC और EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कोर में से -15 कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप -25 कर लीजिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसी स्कोर में आप -30 कर लीजिए। इतनी हर एक कैटेगरी की क्या चली जाती है, कट ऑफ चली जाती है। ये तो रहा
सवाल कि मैम अगर टफ पेपर आया तो उसकी जो कट ऑफ होगी इतनी होगी, तो मैम अगर अच्छा पेपर आ गया, मतलब इजी पेपर आ गया, तब की कट ऑफ भी बता दीजिए ना। तो बेटा जब अगर इजी पेपर आ गया मान लीजिए, तो एक्सपेक्ट करना बच्चे कहीं नहीं गए तुम्हारे 250 नंबर, 250 जो है 250 तो प्लीज अपना लेकर चलो बच्चों, 250 प्लीज लेकर चलना कि इतना टारगेट तो मुझे सेट करना ही है कि 250 प्लस करो बेटा, मतलब 250 जो होना चाहिए प्लस होना चाहिए, 250 प्लस इतने मेरे मार्क्स आने ही चाहिए फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। तो अगेन ये भी रूल अप्लाई फिर से यही होता है कि अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, -50 इसमें कर सकते हैं। उसके बाद एससी अगर कैटेगरी तो -25 इसमें, और अगर एसटी कैटेगरी तो -30 इसमें। इस तरह से कट ऑफ हमारी प्रॉपर बन जाएगी। तो ये तो रहा सारा का सवाल बेटा कट ऑफ का। तो तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हम चले हुए हैं बंधु, हम बस मैम सुन ली, अब तो कट ऑफ सुन ली, सिलेबस के बारे में पता है, चलो कोई बात नहीं अब देखा जाएगा। नहीं बेटा, तैयारी कैसे करोगे? तो तैयारी तुम्हारे लिए साथ में यार, मतलब हर एक चीज में सच में बोलूं तुम्हारे लिए जान हाजिर है हम लोगों की। इतनी मेहनत सुबह से लेकर रात तक, मतलब वी आर डूइंग इट फॉर यू। बेटा थोड़ा सा तो तुम ध्यान रखो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अगर तुमको कोई भी क्वेरी है ना, आप मेरे को बात करो। मैंने यहाँ पे हर एक स्लाइड में तभी अपना मेल भी मैंने डाल दिया है, shikha.puri@adda24/7। आप मुझसे डायरेक्टली बात करो। मतलब ऑब्वियसली कई बार होता है हमारे पर्सनल डाउट होते हैं जो आप यहाँ पर अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं नहीं बता पाऊँ, ठीक है। तो आप मेरे से सीधे जो है डायरेक्ट बात करें कि मैम ये मेल है, ये इस मेल में अपना कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाल दीजिए। एक और चीज़ बचा कि मैंने बोला तैयारी कैसे करोगे। मैं तुमको प्लीज़ एक सजेशन देती हूँ बेटा, भटकना मत। अब प्लीज़ भटको मत, कहीं इधर से देख लिया कंटेंट, इधर से देख लिया, इधर से देख लिया, इधर से देख लिया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ इतना सा अपने माइंड में रखो कि किसी को भी फॉलो कर रहे हो, चाहे हमें फॉलो कर रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, एक को अपना थोड़ा भाई बंधु बना लो कि सर हाँ उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। और आपको पता है हमारे CUT के बैचेस जो हैं वो चल ही रहे हैं, तो किस तरह से आपको उनमें इनरोल करना है। सीधे आप जाएंगे कहाँ पर, अड्डा 24/7 की साइट में आप जाओगे। जब अड्डा 24/7 की साइट में जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहां पर आपको ऑल कोर्सेज में जाना और हमारा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम बेटा, क्योंकि बहुत कम टाइम है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने बता दिया तुमको, तो किस तरह से करोगे भाई, ध्यान प्रॉपर लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लॉ एंट्रेंस में जाना है और सीधे हम चले जाएंगे अपना CUT LLB में, ठीक है। CUT LLB में हमारे पीजी का देखिए आपके सामने जो है LLB के लिए सारे जो है वो कोर्सेज है। बस आप किसी में भी प्रतिज्ञा 2.0 जैसे हमारा अभी 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, या जिसमें आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच में हमारी जो इनरोलमेंट है वो खत्म हो चुकी है। अभी हम नहीं ले रहे नए बच्चों को, अभी इसमें हम ले रहे हैं 2.0 में, तो जल्दी से इसमें इनरोल कर दीजिए। तो आपको क्या होगा अगर आप अप्लाई करते हो कोड कौन सा, पूरी 80 बेटा, पूरी 80। क्यों मैं बोल रही हूँ कि भैया तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, तुम्हारे लिए अलग अलग ये जो लीगल अवेयरनेस के पता नहीं कहाँ से फैक्टर्स हर चीज़ ढूंढ के ला रही हूँ, बस तुम्हारे लिए बच्चा, क्योंकि तुमको भी पता है कि बहुत कठिनाइयों से तुम भी तैयारी कर रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पूरी 80 अगर आप कोड यूज करेंगे तो सीधे आपको बच्चा कितना, अच्छा मैंने पूरी 20 लगा दिया और बोल मैं पूरी 80 रही हूँ, हाँ। तो अगर आप कोड यूज करेंगे सीधे आपको 80% डिस्काउंट मिल जा रहा है 6440। और अगर आप ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको और कॉइन्स अवेलेबल हो जाएंगे और आपको जो है कम अमाउंट में जो है ये मिल जाएगा। तो बेटा पूरी 80 यूज़ करेंगे। और मैं एक और चीज़ बच्चा कई बार बोलती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पता क्या होता है, हमें ना एक मेंटोर की ज़रूरत होती है और उससे हम सब कुछ पूछ लें ताकि उसको नॉलेज भी हो। आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहेंगे, उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन मेंटोर को नॉलेज भी है और वो आपका फ्रेंड भी बनता है। तो इसीलिए अगर आप पूरी 80 यूज़ करते हैं तो यू जस्ट टेल मी कि मैम मैंने आपका कोड यूज़ करके इस बैच को परचेज किया है। उसके बाद में हम जो है पर्सनलाइज जूम सेशन भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप मेरे साथ बात करो कि मैं आपको जूम लिंक भेजूंगी और पर्सनली हम वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब होगा अगर आप पूरी 80 कोड यूज करते हैं और आप मुझे मेल करेंगे कि मैम ये स्क्रीनशॉट रहा और ये पूरी 80 मैंने आपका जो है इनरोल किया था आपके कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। तो आई होप ये सेशन ठीक लगा होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता चल गया। टारगेट अब अच्छे से सेट कर लो, बहुत बड़ा टारगेट है बेटा, कम टारगेट नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। तो इसीलिए अच्छे से टारगेट सेट कर लो, अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी तुम्हें अड्डा 24/7 करवा ही रहा है, मैं तुम्हारे सामने बस तुम्हारे लिए लगी हुई हूँ। तो बस ये है कि अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू सो मच बच्चा, अगले सेशन में मिलते हैं।